पूरे देश में, ठीक है, अपने देश में दो जो डेट है, डेट डेट समझते हो, तारीख, जो सबको याद आना चाहिए। कौन कौन से ऐसे तारीख है जो याद होना बहुत जरूरी, याद करना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा डेट? पहले सुनो सुनो, पहला जिस दिन देश आजाद हुआ, दूसरा आजादी के बाद जब कानून लागू हुआ वो, पहले जैसे नहीं होता है सब उसको, जैसे एक डेट, जैसे डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है बर्थडे का, जिस दिन हम जन्म हुए, मतलब हमारा जन्म हुआ, और एक जिस दिन हमें पूरी से स्वतंत्र हुए, उसी का मौत तभी होता है। तो कब कब स्वतंत्र होते हैं, एक कब कब स्वतंत्र होता है, एक जब जब वो पैदा होता है उसकी खुशी मनाता है, या तो उसकी, तो दो डेट हमेशा याद रखना। कौन सा? एक 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 जनवरी 1950। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, तो ऑटोमेटिक जब कोई चीज, आजादी का मतलब जब पंछी पिंजरे से बाहर निकलता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि हम किस दिशा में जाएं। समझना कि हमको इस दिशा में जाएंगे तो हमको भोजन मिलेगा, इस दिशा में जाएंगे तो हमें हर वस्तु के ढूंढने के लिए उसको दिशा नहीं पता था। जब अपना देश आजाद हुआ तो लोग, जैसे नहीं आजादी होता है, जब यहाँ से अंग्रेज गए तो चारों ओर भगदड़ मच गए कि हम कहाँ जाए, कौन कैसे करे, सारी प्रक्रिया जो है। उसके बाद सोचो कितने महीने लगे, जब इसके आजादी के बाद, जैसे 1947 में देश आजाद हुआ, उसके कितने साल के बाद फिर संविधान लागू हुआ? कितना? 3 साल, टोटल 3 साल, समझ दो, 3 साल लग गए संविधान बनाने। सुनो, तो 3 साल पूरे कितने वर्ष? 3 वर्ष तक, जैसे हर, जैसे तुम ही लोगों में है, तुम्हारा जैसे तुम्हारे घर में 3-4 लोग होंगे, ठीक, भैया होंगे, मतलब भैया होंगे तो तीन, किसी के 2 भाई होंगे, किसी के 2 बहनें होंगी, तो सभी लोग नहीं परिवार के बारे में सोचते हैं। तो उसी तरह जब देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू इस समय पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको ये लगा कि इस सिस्टम को चलाए कैसे जाए, तो सब एक दूसरे को ताकने लगे, भाई तुम करो कुछ। सबकी नजर इधर उधर पड़ी तो उनकी नजर बाबा साहब पर, किसका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनकी नजर पड़ी आप ही कुछ कर सकते हैं, समझना। तो उन्होंने क्या किया, उनको इशारा किया गया, उन्होंने क्या किया, जैसे एक मनगढ़ंत कहानी नहीं होता है, नहीं, अगर हम एक बैग कोई चीज नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें पढ़ना होता है, तो क्या किए, पढ़े लिखे, मान लो कभी भी किसी के तरफ इशारा होगा, मान लो यहाँ पूछने की बात आए, नहीं बोला, कोई आए, अगर कोई पूछने आए तो हम इशारा किस पर करेंगे, तो पहले जो इसमें तेज उसके इससे पूछ लीजिए। तो ऐसे उनका इशारा है, क्योंकि वो बहुत सारे 32 डिग्री के ज्ञाता थे, उनके पास कितनी डिग्री आती? 32। आज एक डिग्री बहुत मायने, तो 32 डिग्री थी। तो क्या हुआ, उन पर नजर गई तो वह कहाँ, हर देश गए, जापान गए, जापान के संविधान से कुछ मतलब इकट्ठा किए, अमेरिका के संविधान गए, मतलब हर देश के संविधान से कुछ न कुछ, क्योंकि वो पहले आजाद हुए तो उनकी प्रोसेसिंग वहाँ कानून व्यवस्था चल रही थी, तो वहां से उन्होंने सारा कुछ टच करके तब ले आके संविधान, भारत को संविधान जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में सौंपा, ऋषभ, ठीक। तो आज हम लोग क्या, एक तो आजाद भी है और आजाद के बाद स्वतंत्र भी है। आज हमें कोई आपदा आती है तो हमें सारे कानून व्यवस्था जो संविधान में जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से हमारी रक्षा की जाती है, ठीक। नहीं तो डॉक्टरी में जाते हैं तो उसको भी कानून के हिसाब से ही हमें सारी जो सरकारी दवाइयाँ प्रोवाइड होती है, कानून में लिखा है। तो सोचो संविधान कितने लिए इम्पोर्टेंट है।
तुम्हें इस उम्र में तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और सबके लिए। ये मत सोचो तुम्हारा एज 8 में पढ़ रहे हो तो तुम्हें नॉलेज की इसकी अभी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है। हमें अपने मूल अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम अपने अधिकार को अब नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? अगर आज जान जाओगे तो तुम आ रहे हैं, तो अधिकार जानना जरूरी है। जैसे सुनो, पहले आते कानून व्यवस्था। ठीक, कानून तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड करती है, मतलब कानून से क्या क्या लाभ है? ठीक, पहले हमारी सेफ्टी की जिम्मा, हमारी सुरक्षा की जिम्मा किसको है? कानून। कानून नहीं होता तो फिर आपस में कई देश में सफर होकर खत्म, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती। तो हमें कानून के बारे में जानना है। तो कानून में पहला आते हैं पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन किस एंगल पर कार्य करता है? ठीक, तो मान लो जैसे पुलिस, ठीक, पुलिस हो गए, पुलिस कहाँ रहते हैं? थाना में। ठीक, जैसे हमारे पास तुम लोग पढ़ने आ रहे हो तो हमारे पास एक अलग कॉपी है, यानी तुम्हारे कॉपी में जो लिखा उसी चीज को हम पढ़ाएंगे। तो उसी तरह अब देखो कि पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना और उनको सही डायरेक्शन में भेजना। क्या ये डॉक्टर का कार्य कर सकते हैं? नहीं, इनका काम डॉक्टर का है ही नहीं। इनका काम सुरक्षा प्रदान करना, जहाँ जाएंगे सुरक्षा ही प्रदान करें। तो ये किसका काम करते हैं? किस पर? किस प्रकार करते हैं हम? इसको शॉर्टकट में वो क्या बोला जाता है? पीसी, पुलिस स्टेशन। तो ये बात, पुलिस स्टेशन होता क्या? पुलिस स्टेशन का मतलब कौन कौन से अधिकारी तो लिखा ही गया, लेकिन इसमें बारीकी से समझो आज क्या होता है, क्योंकि हम, ठीक, ये होता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में बहुत सारे अधिकारी रहते हैं। तो अगर मान लो पुलिस के पास जाते समय हम क्या प्रस्ताव रखते हैं? क्योंकि पुलिस जो है तुम्हारे बातों पर नहीं गौर करती, उनको लिखित दस्तावेज चाहिए, यानी तुम्हें लिखित प्रमाण उनको देना पड़ता है कि तुम कहने लगो साहब हमारे साथ ऐसे भाई फलाने मार देना है ढेकाने करें, तो उनको इससे मतलब नहीं, वो कहते हैं उनको लिखित प्रमाण दो। यानी लिखित प्रमाण का मतलब क्या होता है? हमें एफआईआर एफआईआर दो। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें तुम अपनी सारे जितने तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं हुई है उसमें मेंशन करके लिखित दस्तावेज के रूप में तुम किसको सौंपोगे? पुलिस में किस अधिकारी को? ठीक, मान लो तुमने एफआईआर लिखा दिया, ठीक, ठीक है, पुलिस एफआईआर लिखा गया। तो एफआईआर लिखाने के बाद पुलिस को एक सूचना मिल गई कि फला गांव का व्यक्ति है और इसके साथ एक घटना हुआ है। तो उनके मुख्य लेवल जो थाने के मुख्य अधिकारी कौन है? एस एच ओ, SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर। यानी उसमें जो मेन होते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनके अंदर एफआईआर जाता है, माने उनके निगरानी में उनके पास एफआईआर दे आई हो तो एफआईआर अब किसको सौंपेंगे? सुनो, तुम्हारा एफआईआर किसमें लिखाता है? केस डायरी में। ठीक, SHO साहब के अंदर थाना आता है। तो पहले इनके रैंक के अधिकारी का उसके बाद बताते हैं। SHO के नीचे कौन आते हैं? यस आई, उसके नीचे ASI, उसके बाद कौन आते हैं? HC, आ रहा है ना? उसके बाद कौन आते हैं? C, उसके बाद आते हैं, उसके बाद G,
ठीक, आ रहा है ना? देखो, तो पहले पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक, जो मुख्य अधिकारी होते हैं थाने का, वो होते हैं। उनके नीचे आते हैं एसआई, उसके नीचे आते हैं एएसआई, उसके नीचे आते हैं हेड कांस्टेबल, उसके बाद आते हैं कांस्टेबल, उसके बाद होमगार्ड, उसके बाद चौकीदार भी होते हैं। जो एक चौकीदार अपने हिसाब से जैसे थाना में प्रोवाइड किया समथिंग, सब 8 10 15 15 20 20 की ग्रुपिंग होता है। तो सोचो, अब तुमने एफआईआर किसके किसके पास लिखवाया? थाने में, यानी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा गया, ठीक। अब एफआईआर एसएसपी साहब के पास जाए, क्योंकि वो उच्च अधिकारी होते हैं, उनके पास जाएगा, तो उनके पास तुम्हारा जो तत्काल एक बयान होता है। जैसे उनके बयान, जैसे तुम एफआईआर देने जाओगे, तो अगर बड़ा लेवल का कोई क्राइम है, तो अधिकारी जो होते हैं, देखो एक चीज हमेशा मानसिकता में रखना है कि वो भी इंसान है और अच्छे खासे होते हैं। हमारे सबसे, सोचो, हमारे लिए इतने कम समय में वक्त, इतना पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, जान लो, पैसे वाली बात नहीं। एक वो होता है कि अपनी ड्यूटी को जो है सैक्रिफाई करना। अब एक लोगों के नाम से अगर बेइज्जती से पूरे सिस्टम को नहीं ना हम बेइज्जत कर सकते हैं। होते हैं बहुत सारे लोग जो अपना जेब भरना चाहते हैं, उस पर ध्यान हमें नहीं देना, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। आज वो लोग रात को जागते हैं, तभी हम लोग अच्छे से सो पाते हैं। कि तुम भी जानो, तुम्हारा परिवार भी जान रहा है, क्योंकि सोचो, हम लोग बहुत निर्भर होकर सोचते हैं। नहीं तो अगर मतलब प्रशासन नहीं होता, तो क्या हम निर्भर होकर सो पाते? अभी लाठियां, कोई भी कहीं से भी लोग हमला कर देते तुम्हारे ऊपर, लेकिन आज हमारे सिस्टम को देखकर ऐसा लगता है कि हम अब आजाद हैं, अब अच्छी तरह से आजाद हैं, कि हमें कहीं जाने में, आज तुमको कहीं डर लगता है जाने में? नहीं, तुमको पता है 112 नंबर फोन कॉल करें, पुलिस पहुंच आएगी हमारे पास, और हमारी अच्छा के लिए तात्पर है। जितना देर माँ बाप में उससे पहले पुलिस आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, बहुत जल्दी आ जाती है वो लोग। अब एक नंबर होता है, एक नंबर है, सुनो नंबर, शायद हम भूल गए, एक नंबर है, सुनो। अगर मोबाइल तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ ऐसा कोई आभास हो रहा है जैसे कोई लड़की फंस गई कहीं, तो सरकार ने एक नया स्कीम निकाला है, पोर्टल है, उस पर मिस कॉल तुम कर दोगी ना, तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये लड़की समस्या में है, और तुम्हारे लोकेशन को टैग कर लेंगे, और तुरंत पुलिस आ जाएगी। इतनी सख्त व्यवस्था की गई है प्रशासन में, यानी अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब अपने आप को इस काबिल बनाना है कि जैसा हम सोच रहे हैं वो हमारी सुरक्षा करें, आगे चलकर हम किसी की सुरक्षा करें, हम भी किसी के कहा नहीं जाता है कि मददगार बने। मददगार कर तुम कब बन सकते जब सिस्टम में जाओगे, तो शायद कोशिश करो सिस्टम में जाने की, ठीक। तो एफआईआर लिखा गया, एफआईआर के बाद क्या बनेगा? केस डायरी। क्या बनेगा? केस डायरी, ठीक। अब केस डायरी देखो, एफआईआर लिखा गया, एफआईआर मुख्य अधिकारी के पास चला गया, ठीक। अब उनका काम है कि केस डायरी किसको सौंपते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है, देखो जैसे नहीं कहा जाता है, तो क्राइम के ऊपर होता है, जैसे जैसा क्राइम होता है ऐसे अधिकारी को चुना जाता है। अब मान लो तुम्हारा छोटा क्राइम है, तो किसी कांस्टेबल को दे दिया जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा, तो इस तरह से दिया जाता है। मान लो बड़ा क्राइम है, तो एसआई को दिया जाता है, ठीक। मान लो तुम्हारा बड़ा क्राइम है, जैसे जमीनी विवाद है, बड़ा विवाद है, सिर फटा है, तो एसआई को ये ट्रांसफर कर दिया गया केस डायरी। तो केस डायरी जब ये ऑफिसर पाया जाता है, इनका नाम बदल जाता है, तो क्या हो जाता है? आईओ, ठीक। जो जांच अधिकारी होते हैं उनको आईओ कहा जाता है, ठीक। तो आईओ को सौंप दिया गया। अब आईओ के पास कितना दिन समय होता है? देखो, आयु के पास 60 से 90 दिन, ठीक। इतने समय में इनके पास ये डायरी रहती है, क्या होगी? 60 से 90 दिन, वो समझ जाए।
60 से 90 डे के समय में उनको जांच करना होता है, यानी पर डे वो घर का तहरीर देंगे और वो सबसे एक दूसरे से पूछते रहेंगे कि क्या ये घटना सत्य है, क्योंकि देखो प्रशासन चाहती है कि तुम्हें घटना मत करो। कौन चाहता है कि तुम्हारे घर भाग बढ़ जाए भाई? इसीलिए वो समझाते रहते हैं कि ये क्राइम मत किया करिए, लेकिन क्राइम क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इस चीज से वर्जित हैं। हमको नहीं पता कि ये चीज गलती कर रहे हैं, इसके सजा हमें मिलेगा। अगर सबको पता होता कि मर्डर का जो है 302 का मुकदमा, अगर हम मर्डर कर दें 302 के अपराधी हो जाएंगे और हम इतने दिन की सजा प्लस जुर्माना भरना होता, तो सब पता है कि कोई भी जुर्म नहीं करता, लेकिन किसी को आभासा नहीं है। हम क्राइम करते समय जब हमको नॉलेज होगा, जैसे नहीं कहा जाता, जब तुमको पता है कि नदी में पानी अधिक है, गहराई अधिक है, तो तुम नदी में उतरोगे क्यों? तुमको पता है कि हम इसमें उतरेंगे तो हमारी मौत है। तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है और हर व्यक्ति को जानना जरूरी है कि इस क्राइम की ये सजा होती है। ठीक, जब जान जाएगा तो खुदा नहीं होगा। जैसे छोटे बच्चे को अब कोई जाता हुआ चीज थमा दो तो दोबारा उस ठंडा चीज दोगी तब भी नहीं छुएगा, उसको डर इतना हो जाएगा, कहेगा इस चीज से हम डर जाएंगे। यही चीज है। आज इस उम्र में अगर तुम लोग ये जानकारी लोगे तो 2-4 लोगों से जरूर शेयर करोगे। नहीं किसी का अपने परिवार वालों को शेयर कर सकते हो ना, कि पाप मान लो घर में मार हो रहा है और तुमको सारा धारा पता है। ठीक, तुमको पता है कि सिर फटेगा तो हाफ मर्डर में जाएगा, आपको चोट लगा था मर्डर, तुम पापा से कोई पापा सिर को मत, ये झगड़ा मत करिए, आपको धारा लग जाएगा, 7 साल 5 साल की जेल हो जाए, प्लस जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो शायद थोड़ा सा उस वक्त तुम अपने पिता के लिए गाइडेंसी का तो काम करोगे, बाद में सब बताओगे ना, इससे ये भी लगेगा कि हर हर बाप के लिए बेटी और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बाप किसी की बात माने या ना माने, लेकिन तुम बेटा और बेटी की बात जरूर मानते हैं। तुम एक भी कहो कि पापा ऐसा जुर्म मत करिए तो शायद वो नहीं करेंगे। तो इस चीज को इसलिए बताया जा रहा है कि तुम लोग सीखो, ये एडवांस है और हम लोग का यही कार्य है कि तुम्हें अच्छे से सिखाना, क्योंकि आज के समय में A to Z हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना सबको आ रहा है। 10 दिन में कोशिश करोगे मैथ आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये चीज जान जाओगी तो तुम्हें लगेगा कि हम हैं पावरफुल, हमें ज्ञान है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो केस डायरी किसके पास गए? आईओ के पास। आईओ के पास कितना समय होता है? 60 से 90 दिन के अंदर रिपोर्ट लगाते हैं। किसके पास? तो देखो आयु है, ठीक, इसको आयु है तो आयु रिपोर्ट रिपोर्ट किसके पास लगाएंगे? डीएसपी। डीएसपी डीएसपी किसके किसके तहत काम करते हैं? सुपरविजन। सुपर सुनो, मान लो तुम्हारे पास कई वक्त होते हैं और हम लमसम आज भी पूरे कोर्ट या में देखा जाए तो 10 से 15-20% ऐसे मुकदमे होंगे जो झूठे होंगे। ये सबको पता है, क्योंकि कानून की प्रक्रिया ऐसा है कि किसी को वह अन्याय नहीं चाहते हैं। तुम भी अगर तहरीर दे रही हो, ठीक, तुम तहरीर दे रही हो कि व्यक्ति हमें मारा, वो भी गया तहरीर देने के व्यक्ति मारा है, भले तुमने मारी लेकिन FIR दोनों का लिखा है। ये सारा प्रोसेसिंग किसके पास जाएगा? पहले आयु आएगा। अगर आयु अच्छे हैं तो 2-4 लोगों से बढ़िया से जांच करेंगे और अच्छा रिपोर्ट लगाएंगे। और आयु के पास अगर आयु को कोई पैसा सा दे दिया जाए तो आयु झूठी रिपोर्ट भी लगा सकते हैं, उनके हाथ में भाई जांच अधिकारी है। तो अगर आयु गलती से कहीं झूठ रिपोर्ट लगाते हैं तो पहले बात तो तुम्हारा बात आयु से बनेगा, आयु से नहीं बात बने तो किसके पास हम जाएंगे? डीएसपी के पास। डीएसपी के पास जब तक सुपरविजन में है, जब तक सुपरविजन में साइन नहीं किए तब तक तो फिर काम बन सकता है। तो सुपरविजन तक तुम्हारे पास है कि तुम उससे बच सकती हो। तो अगर सुपरविजन में अगर लग गया साइन तो फिर कहाँ जाएगा? तब लग जाएगी चार्जशीट। तो सोचो, मामला सुपरविजन, ठीक, अब
कहानी ये है कि आयु जो है